हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी में आज कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज बने थे। यहाँ पे कल के वीडियो में अगर किसी ने देखा होगा तो हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि कैसे हम यहाँ पे करने वाले थे। इस जोन के ऊपर बाई करने वाले थे। यहाँ पे टारगेट वगैरह हो सकता था। मॉर्निंग का सेटअप यहाँ पे काफी अच्छे से चला है, बट अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो सेटअप होता है 5 मिनट के ऊपर हम ट्राई करते हैं, जो कि होता है डबल बॉटम, कप एंड हैंडल, या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि अपसाइड के लिए मतलब मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपसाइड के टारगेट जो हमें वो देखना पड़ेगा, मतलब अपसाइड के लिए हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सपोर्ट के ऊपर डबल टॉप, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, या फिर कोई रिटेस्ट करके यहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह हमें आज देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि देखोगे तो यहाँ पे वन वे में ऊपर गया, थोड़ा सा पॉज किया, फिर ऊपर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, उसका ब्रेकआउट होकर फिर मार्केट जो है अब वो अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन या फिर एक माइनर रिट्रेसमेंट के साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है ना। एंड यहाँ पे देखोगे तो जो अप मूव आ रहा है उसके अंदर उतना खास स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपना अप मूव जो है वो डायरेक्टली कंटिन्यू करे। वो क्या कर रहा है, स्लोली स्लोली जा रहा है, स्लोली स्लोली जा रहा है। अभी हमें पता नहीं ये अप ट्रेंड सच में आ रहा है कि या फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास जाके गिरेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे तो आज कोई भी पैटर्न नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट किया नहीं जा सकता था। सेम केस यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए भी हमने यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होता, सस्टेन नहीं हुआ। कल का जो लो था या फिर कल का जो हाई था, क्लोजिंग लेवल था, उसको यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन में फंस गया, ऊपर रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट था। एंड आप अगर देखोगे तो धीरे धीरे जाके यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तो किया, बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। एंड मोस्टली अगर आप देखोगे तो ये जो था ये आफ्टरनून के बाद हुआ था, एंड यहाँ पे अगर छोटा सा हैंडल होता तो हम मे भी यहाँ पे ये टारगेट के लिए जा सकते थे, बट यहाँ पे कोई भी अच्छे से पैटर्न नहीं था। किसी ने स्कैल्पिंग की वजह लिए यहाँ पे लिया होगा तो उसको यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट हो गया होगा, क्योंकि उसके बाद देखोगे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, एंड रिटेस्ट वाला जो कैंडल था ये कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन वाला कैंडल आ गया। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन वाला कैंडल आ गया, है ना। फिर वहां पे क्या हुआ, मार्केट पूरा साइडवेज से लगा है। तो आज देखोगे तो ये टॉप का रेजिस्टेंस था, बॉटम का सपोर्ट था, इसी जोन के अंदर मार्केट रहा है। आफ्टरनून में ट्राई तो किया था बट सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से इसी जोन के अंदर आ गया, तो यहाँ पे कोई भी सिनेरियो नहीं बना। चलिए लेवल को देखते हैं, क्या हम लेवल को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लोजली देखोगे तो ये जो सपोर्ट है ये रिस्पेक्ट होता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड जो रेजिस्टेंस था वो भी यहाँ पे रिस्पेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोई भी हम निफ्टी के अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। अब ये जो जोन है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी कुछ जरूरत है नहीं, है ना। अभी हमारे पास यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा, जो कि चाहो तो आप इसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो है मार्केट के अंदर सेल ऑफ आ रहा है ना। तो आप मॉर्निंग के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा टारगेट वन, टारगेट टू आप ले सकते हो। मॉर्निंग में काफी अच्छे से वोलेटाइल मूवमेंट होता है, काफी अच्छे से मार्केट अप मूव या फिर डाउन मूव कर सकता है। इसीलिए स्कैल्पिंग के लिए जिनके पास अच्छा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो ये पैटर्न जो है उसको वो ट्रेड कर सकता है। बाकी का अगर बात करोगे तो यहाँ पे लेवल्स वगैरह मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो क्लोजली ये भी रिस्पेक्ट हो रहा है, एंड ऊपर का ये रेजिस्टेंस तक गया नहीं, इसीलिए हम इसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। प्लस अभी बस एक ही लेवल हमारे पास है, तो यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिनिमम दो टचेस चाहिए। अगर यहाँ पे टच होता फिर नीचे आता, फिर यहाँ पे हम क्या करते, दोनों तरफ यहाँ पे हम एक ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टीपल टचेस नहीं, मतलब यहाँ पे एक टच एंड दो टच नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैं एक लेवल जो है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट जोन यहाँ पे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके गाइस, छोटा सा अपडेट था, क्योंकि आज मार्केट जो था वो मोस्टली साइडवेज था। निफ्टी भी देखोगे तो छोटे छोटे कैंडल थे, अप मूव तो आ रहा था, बट छोटे छोटे कैंडल होने के कारण यहाँ पे ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने आज यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया है। लेट मी चेक अगेन, लाइक लॉग इन है क्या नहीं है इसके अंदर। ओके, लॉगिन वगैरह कर लिया। यहाँ पे देखो तो पोजीशन के अंदर ऑर्डर बुक में यहाँ पे हमने एक भी ऑर्डर जो है वो नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर सेटअप नहीं बनता है तो मोस्टली हम यहाँ पे अवॉइड ही करते हैं, राइट। तो निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए हमने देख लिया। निफ्टी के लिए देखोगे तो यहाँ पे कोई पे पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में जो है वो अपमूव यहाँ पे काफी अच्छे से आ चुका है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए भी हमें एक ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि देखोगे ये अपमूव हो गया, फिर यहाँ पे छोटा मोटा रिट्रेसमेंट, फिर से अपमूव हो गया, फिर से एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर से अपमूव हो चुका है, तो यहाँ पे जो है वो बड़ा अप ट्रेंड आ चुका है। मे बी यहाँ पे एक टाइम करेक्शन जो होता है, जो कि प्राइस करेक्शन भी होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। टाइम करेक्शन यहाँ पे हो चुका है, तो अब ये प्राइस करेक्शन आ सकता है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अग्रेसिवली जाएंगे, मतलब यहाँ पे जब चार्ट पैटर्न दिखेगा या फिर कोई प्राइस एक्शन दिखेगा तभी हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं, ब्लाइंडली यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर पैटर्न बनता है डेफिनेटली सेल करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ कप हैंडल बनता है फिर भी सेल करेंगे, या फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनता है फिर भी सेल करेंगे, डबल टॉप बनता है फिर भी सेल करेंगे। बाकी चीजें तो आपको पता ही है।
छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो रीटेस्ट का वेट करना एंड उसके बाद ही अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।